अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास के कलरिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं के कलरिंग की डेफिनेशन से। के कलरिंग की डेफिनेशन देखने से पहले आप ये बात माइंड में रखें कि जब भी आपके पास के कलरिंग यूज़ होगी तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वर्टेक्स की कलरिंग आनी चाहिए। जब हमने एच कलरिंग करनी होगी तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि आपने एच कलरिंग करनी है। बट जब आपके पास के कलरिंग की बात हो रही होती है तो वो जनरली आपके पास वर्डिसेस की कलरिंग की ही बात हो रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्या कहता है कि गिवन अ ग्राफ जी एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के, अ के कलरिंग इज अ फंक्शन फ्रॉम द वर्टेक्स सेट इनटू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल्स टू के। तो आगे आपके पास ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ग्राफ जी है और साथ ही आपके पास एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है, के। तो जो नंबर आपके पास के होगा उसी से ही आपके पास आएगी के कलरिंग। तो वो के कलरिंग आपके पास एक फंक्शन है किससे, एक वर्टेक्स सेट से इनटू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो के कलरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है वर्टिसेस सेट से और फ्रॉम कहाँ तक जाएगी वो आपके पास, जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर के आएगा उससे लेस और इक्वल टू। आगे मेंशन भी किया हुआ है कि के इज़ फ्रॉम वर्टिसेस टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू के। फिर ये कहता है कि अगर हम उस लेटर सेट की बात करें एज सेट ऑफ के कलर्स, यानी कि जो हमारे पास बाद में के कलर्स का सेट आ जाएगा, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास जो के होगी वो एक असाइनमेंट होगी हर वर्टेक्स के एक कलर की। अब इससे क्या मुराद है आपकी, ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपको क्या कहता है कि अभी प्रॉपर डेफिनेशन ये आ रही है के कलरिंग की कि फिर वी से डैट के इज़ द प्रॉपर के कलरिंग ऑफ ग्राफ इफ़ फॉर एवरी पेयर यू वी ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस के यू नॉट इक्वल्स टू के वी, डैट इज़ इफ़ एडजेसेंट वर्टिसेस आर कलर्ड डिफरेंटली। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको कह रहा है कि आपके पास जो के है वो एक प्रॉपर के कलरिंग कब होगी ग्राफ की, कि जो आपके पास दो वर्टिसेस का पेयर होगा, यानी कि जो दो आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उन वो आपके पास उनमें के यू एंड के वी, यानी कि उन दोनों की कलरिंग आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए। यानी जो आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस आ रहे हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस आपके पास कैसे आएंगे, यानी कि एक एज से आपके पास जो वर्टिसेस ज्वाइन हो रहे होते हैं वो आपके पास एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, तो उससे आपके पास उन दोनों वर्टिसेस का कलर आपके पास डिफरेंट आना चाहिए। तो जब आपके पास ऐसी कलरिंग एग्जिस्ट करती है तो आप क्या कहते हैं कि आपका वो ग्राफ कलरेबल है। तो यानी कि मेन पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो क्या रखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस की कलरिंग डिफरेंट होनी चाहिए। सारे वर्टिसेस के लिए आपके पास यही केस जब एग्जिस्ट कर लेगा, यानी कि सारे वर्टिसेस आप देख लें एडजेसेंट वर्टिसेस उनकी कलरिंग एक दूसरे से डिफरेंट आ रही है तो वो आपके पास ग्राफ के कलरेबल हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब अगर आप सबसे पहले इस एग्जांपल को देखें तो इसमें आपके पास V1 to V5 5 वर्टिसेस मौजूद हैं। देन अब आपने क्या देखना है कि आपके पास इसमें ये देखें तो V1 पे एंड V3 पे आपके पास ब्लू कलर हुआ हुआ है, V2 पे एंड V4 पे ब्लैक कलर हुआ हुआ है एंड V5 पे आपके पास ब्राउन कलर हुआ हुआ है। तो अब ये देखें तो इसमें आपके पास तीन डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं वर्टिसेस के, एजेस के नहीं हम लोगों ने किए, वर्टिसेस के किए हैं। तो अब अगर आप ये चेक करें तो ये दो आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो क्या इस वर्टेक्स का और इस वर्टेक्स का कलर सेम है? नहीं, इन दोनों का कलर डिफरेंट है। फिर ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स आपके पास एडजेसेंट है, इन दोनों का कलर भी डिफरेंट है, ये ब्लू है ये ब्लैक है। फिर इसी तरह ये और ये जो हैं आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, इनके कलर डिफरेंट हैं। इसी तरह ये इनके कलर डिफरेंट हैं और फिर अगेन इन दो के भी कलर्स डिफरेंट है। तो आप देखें तो आपके पास क्या है कि इस ग्राफ में जो 5 वर्टिसेस हैं वो तमाम वर्टिसेस आपस में जब एडजेसेंट हो जाएं या एडजेसेंट फॉर्म में उनकी जो कलरिंग है वो डिफरेंट है। अब अगर आप लेट सपोज इधर ब्राउन को रिमूव कर दें, ब्राउन की जगह आप चले ले लें ब्लू, ब्लू ले लेंगे तो वो ब्लैक और ब्लू इधर तो डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन
इधर और इधर आपके पास सेम आ जाएगा। तो ये तो आपके पास एडजेसेंट वर्सेस फिर सेम कलर में आ जाएंगे, या ब्लैक ले लें आप तो ब्लैक इधर और इधर एडजेसेंट वर्सेस सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस ग्राफ में, यहाँ से आप ये बात माइंड में रखिए कि आप इस ग्राफ में दो कलर्स यूज़ नहीं कर सकते, कि अगर आप कोई से दो कलर्स यूज़ करते हैं इस ग्राफ में तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास ग्राफ के कलरेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके पास दो कलर्स यूज़ करने की वजह से उस ग्राफ में आपके पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम हो जाएगा, उसकी वजह से आपका ग्राफ के कलरेबल नहीं होगा। तो यानी इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इस ग्राफ में आपके पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स जो हैं वो 3 यूज़ हो सकते हैं। अब 3 आपको पता चल गया किस वजह से, तो अब ये माइंड में रखिए कि मैक्सिमम आप कितने कलर्स तक जा सकते हैं। यानी कि जो के है आपके पास, के आपके पास नंबर ऑफ़ कलर्स को शो कर रहा है, तो के आपके पास कितना होगा, के आपके पास 5 होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, तो आपके पास इस ग्राफ में 5 डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। तो यानी कि आपका के जो है वो 3 से 5 तक लाई करना चाहिए, या मिनिमम उसमें 3 कलर्स आ सकते हैं, मैक्सिमम उसमें 5 कलर्स आ सकते हैं। तो इस ग्राफ में आपके पास 3 कलर्स हैं। इसका मतलब ये है, ये यही बात मेंशन की है कि ये ग्राफ आपके पास 3 कलरेबल है, जिसमें पी ए मीन्स कि आपके पास जो वर्टेक्स ए है, इधर ए से डिनोट कर दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपके पास वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स सी जो है उनका कलर 1 है, यानी कि उनका एक ही कलर है। V2 एंड V4 का सेकंड कलर आ गया, एंड थर्ड कलर आपके पास आ गया V5 का। तो ये सिंपल ये बात लिखी हुई है, और एंड पे यही बात लिखी हुई है कि आपके पास जो ग्राफ है ये 3 कलरेबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ डायरेक्ट, कि ये ग्राफ आपके पास के कलरेबल है फॉर आल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में ही आगे 5 भी आ जाता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि के आपके पास बाउंड हो जाएगा 3 से 5 तक। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।